सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके बारे में मैंने अब तक 3 वीडियो आप तक पहुंचाए हैं, जिसमें पहले वीडियो में मैंने बताया था कि उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ पर विस्तारित था और कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे। दूसरे वीडियो में बताया कि वहाँ के लोगों के का जीवन का रहन सहन किस प्रकार का था, उनकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक गतिविधियाँ क्या थीं। और तीसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कला और स्थापत्य की स्थिति क्या थी, उनकी नगर योजना क्या थी, किस तरीके का भवन निर्माण था। ठीक, इसके बाद आज चौथे वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से काल के गाल में समा गई सैंधव सभ्यता, अर्थात विश्व की जो इतनी महत्वपूर्ण सभ्यता थी, जो विश्व के सबसे ज्यादा सुसंस्कृत लोग थे, आखिर ये सभ्यता नष्ट कैसे हो गई, इसका विनाश कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ। तो तमाम पुरातत्ववेत्ताओं ने इसका अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद कुछ निर्णय लिए हैं, बताया है कि किस तरीके से सभ्यता ये नष्ट हो गई। तो आइए जानते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता भाग 4, पतन के प्रमुख कारण। आखिर इस सभ्यता का पतन क्यों हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया है कि तमाम इतिहासकारों ने और पुरातत्ववेत्ताओं ने अलग अलग विचार दिए हैं। तो जो सबसे पहला विचार दिया गया है वो दिया गया है आर्यों का आगमन, यानी कि आर्य जब आए यहाँ पर तो जो वहाँ की संस्कृति थी सिंधु घाटी की सभ्यता की, उन्होंने आकर यहाँ पर आक्रमण किया और जो भी वहाँ की चीजें थी उनको धीरे धीरे नष्ट कर दिया। इसके बारे में जो साक्ष्य मिलते हैं वो सिमेट्री R37, H12 एवं H1, ये वे चीजें हैं जो कि पुरातात्विक अवशेष हैं। उनका अध्ययन करने के बाद पुरातत्ववेत्ताओं ने ये निर्णय लिया है, ये बताया है कि शायद ऐसा रहा होगा कि आर्यों के आने से ये सभ्यता नष्ट हो गई, क्योंकि आर्यों ने अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा को जबरदस्ती थोप दिया सिंधु सभ्यता के लोगों पर, ऐसा माना जाता है। दूसरा जो कारण माना जाता है वो है जल प्लावन, अर्थात बाढ़ का आना। नदियों में भयंकर बाढ़ आ गई जिससे कि बस्तियां नष्ट हो गई, उजड़ गई और उनके ऊपर जो नगर थे उनके ऊपर तमाम कीचड़ स्थापित हो गया नदियों के मार्ग बदलने के कारण से। तो इसके कारण से ये सभ्यता जो है वो पतन के गर्त में समा गई। दयाराम साहनी जी, मैके, सर जॉन मार्शल, SR राव और GF हेल्स, ये वे पुरातत्ववेत्ता हैं जिन लोगों ने इस मंतव्य को अपना आधार माना है कि बाढ़ के आने से ये सभ्यता नष्ट हो गई। तीसरा कारण जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर शोध के बाद ये कारण हमें प्राप्त हुए हैं, वो है भूकंप, यानी कि पृथ्वी पर भूकंप आया और भूकंप आने से जब पृथ्वी हिली तो इनकी जो बहुमंजिला इमारतें थीं, जो और चीजें बनी हुई थी, वो धराशायी हो गई और ये लोग उसमें दबकर मर गए। तो इसीलिए पुरातत्ववेत्ता मानते हैं कि बहुत सारे स्थानों पर खुदाई करवाने से जो कंकाल प्राप्त हुए हैं वो कई स्थानों पर तो समूह में प्राप्त हुए हैं, अर्थात उन लोगों को निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया और वो नष्ट हो गए। सर जॉर्ज डेल्स, लैम्ब्रिक, राइट्स तथा मार्शल, ये वे इतिहासकार हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं जिन्होंने इस मंतव्य को स्वीकार किया है कि ये सभ्यता शायद इस प्रकार से नष्ट हो गई होगी। अब इसके बाद हम आगे के कारण देखते हैं। तो चौथा जो कारण हमें दिखाई देता है, जो इतिहासकारों ने माना है, वो ये माना है कि कोई भयंकर महामारी फैली, बीमारी फैली और इसको संक्रामक रोग माना गया। संभवतः ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि ये मलेरिया रहा हो। तो इस बीमारी के फैलने से क्या हुआ कि ये एक समूह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति दूसरे समूह में और एक विस्तृत रूप में फैल गई, जिसके कारण से बहुत सारे लोग मर गए और उस समय शायद उपचार की कोई व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण से इनका इलाज नहीं हो सका और धीरे धीरे सभ्यता नष्ट हो गई।
KVR केनेडी नामक इतिहासकार हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, उन्होंने ये विचार दिया है कि हो सकता है कि उस समय भयंकर महामारी फैली हो और उससे लोगों का बचाव ना हो सका हो। अगली बात है जलवायु परिवर्तन। कुछ जो भौगोलिक अध्ययन करने वाले जो वेत्ता हैं उन लोगों ने और कुछ मौसम विज्ञानियों ने ये अनुमान लगाया है कि सिंधु क्षेत्र के अंतर्गत धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हुआ और उसके बाद कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि यहाँ पर तेज हवाएं चलने लगी और उन हवाओं से जो रेतीला इलाका था वहां से मिट्टी उड़कर के आई और उस मिट्टी में ये सभ्यता दब गई। ऐसा माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण से आंधियां आई, तूफान आए, ठंड पड़ी, बीमारियां फैली और इन सभी परिवर्तनों के कारण से वो सभ्यता धीरे धीरे काल के गाल में समाती चली गई। रक्स, डायसन, फेयर सर्विस और एएन घोष वे पुरातत्ववेत्ता हैं जिन्होंने इस मत को स्वीकार किया है, इस कारण को स्वीकार किया है कि इस तरीके से ये सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की संस्कृति जो विश्व की महानतम संस्कृति मानी जाती है, सभी इतिहासकार स्वीकार करते हैं, वो नष्ट हो गई। अगली बात है राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन। सर जॉन मार्शल, जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता का जब भी हम अध्ययन करते हैं, तो उन्होंने एक और कारण ये माना है कि राजनीतिक विघटन हो गया, आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे कम हो गई, जिसके कारण समृद्धि कम होने लगी और उसके कारण से राजनीतिक अराजकता पैदा हो गई और उस अराजकता ने ये स्थिति पैदा कर दी कि लोग एक दूसरे को मारने लगे और धीरे धीरे करके वो नष्ट हो गए। अब इसके बाद जो अगला कारण माना जाता है वो है उत्साह की कमी या आलस्य। जैसा कि हम देखते हैं कि जब हड़प्पा संस्कृति या सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं तो ये मानते हैं कि बहुत अच्छी सभ्यता थी, इसमें बहुत समृद्धि थी और जब समृद्धि आ जाती है तो धीरे धीरे लोग विलासिता की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं और उस विलासिता का कारण ये होता है कि उनमें आलस्य की कमी हो जाती है, जो संसाधन उनके पास होते हैं उनका दुरुपयोग करने लगते हैं और धीरे धीरे फिर उसका पतन शुरू हो जाता है और वो पतन विनाश की ओर ले जाता है, ऐसा माना जाता है। टॉयनबी जो भूगोलवेत्ता भी थे और एक अच्छे पुरातत्ववेत्ता भी थे, इतिहासकार भी थे, उन्होंने इस मंतव्य को स्वीकार किया है कि इस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हो गई। अगली बात है बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण जैसा कि एक तो आर्यंस के आक्रमण की बात होती है, हो सकता है कि कुछ और लोगों ने भी आक्रमण किए हों और उन आक्रमणों के कारण धीरे धीरे ये क्षेत्र जो है वो नष्ट होते गए। एक बात तो पहले ही हम जान चुके हैं कि ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध इलाका था, समृद्ध क्षेत्र था, यहाँ का व्यापार दूसरे देशों के साथ होता था, तो हो सकता है कि उस व्यापारिक स्थिति के कारण, उस समृद्धि के कारण बाहरी शक्तियों ने आक्रमण किया हो और सभ्यता नष्ट हो गई। स्टुअर्ट पिगॉट और गार्डन चाइल्ड ये वे पुरातत्ववेत्ता हैं, वे इतिहासकार हैं जिन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है। अगली बात है आर्थिक व्यवस्था का ह्रास। डी कौशाम्बी साहब जो कि बहुत ही अच्छे प्राचीन भारत का इतिहास जो है उसका अध्ययन करने वाले बहुत ही अच्छे स्कॉलर माने गए हैं, इतिहासवेत्ता हैं, इन्होंने ये मत दिया है कि आर्थिक स्थिति धीरे धीरे पतित होती चली गई और उसका कारण ये हुआ कि जो समृद्धि थी वो भी कम हो गई और धीरे धीरे ये सभ्यता नष्ट हो गई। अगली बात है राजनीतिक बदलाव एवं जनसंख्या वृद्धि। जब मैंने आपको राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया था तो वहां पर ये बताया था कि अलग अलग इतिहासकारों ने, वैज्ञानिकों ने अध्ययन करने के बाद ये मंतव्य दिया था कि यहाँ पर राजतंत्रीय व्यवस्था थी या एक तंत्रीय व्यवस्था थी, कुछ लोगों ने कहा यहाँ पर गणतंत्रीय व्यवस्था थी, कुछ ने कहा यहाँ पर जनतंत्रात्मक शासन था, कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ पर अल्पतंत्रीय व्यवस्था थी। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जब जनसंख्या वृद्धि हुई तेजी से तो पहले की जो राजनीतिक व्यवस्था थी जो आसानी से चली आ रही थी वो धीरे धीरे बदलने लगी और जब बदलने लगी
तो क्या हुआ कि जनसंख्या वृद्धि के कारण से स्थितियां अनियंत्रित हो गईं और उन अनियंत्रित स्थितियों के कारण से ये सभ्यता धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। A.H. व्हीलर जो पुरातत्ववेत्ता हैं, उन्होंने इस मत को स्वीकार किया है। तो इस तरीके से हमने ये जो तमाम इतिहासकारों के, पुरातत्ववेत्ताओं के, वैज्ञानिकों के, भूगोलवेत्ताओं के जो विचार हैं वो आप तक पहुंचाए हैं कि किस तरीके से सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। आपने हमारा वीडियो देखा और अब तक के हमारे आप जो भी वीडियो आपने देखे हैं उसमें हमने सिंधु सभ्यता के बारे में बताया है। और इससे एक वीडियो हमारा और आने वाला है स्पेशल, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से सिंधु सभ्यता के लोगों की नगर योजना थी और उस नगर योजना से आज जो हमारा स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से वहां से हम मदद ले सकते हैं और अपने स्मार्ट सिटी को विकसित कर सकते हैं। तो हमारा आने वाला वीडियो जरूर देखिए आप। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। थैंक्स टू वॉच। ओके, गुड लक।